विषम पूर्णांक। ठीक है, क्वेश्चन में बात क्या हो रही है कि दो धन विषम पूर्णांक जिनके वर्गों का योग यानी वर्ग यानी स्क्वायर करें उनका जोड़ जो है, योग का मतलब जोड़ने पर 290 आता है। तो धन पूर्णांक ज्ञात करने अपन के लिए विषम संख्या अपनी क्या होंगी। तो सबसे पहले तो विषम पूर्णांकों की बात हो रही, दो विषम पूर्णांक हैं अपने पास, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि विषम संख्या अपन किस प्रकार से मान सकते हैं। तो माना सबसे पहले अपन ने, ठीक है, माना हुआ है, माना दो, ठीक है, विषम पूर्णांक की बात करें, ठीक है, पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक की बात करें तो विषम पूर्णांक कितने दिए गए हैं अपने पास, ठीक है। तो दो विषम पूर्णांक मान लेते हैं हम, ठीक है। एक संख्या अपनी 2x प्लस के 1 और दूसरी संख्या है 2x प्लस के 3। जी हम विषम पूर्णांक ले सकते हैं। सबसे पहले जा सुनो कि दो धन विषम पूर्णांकों की बात हो रही है, ठीक है। हम किस प्रकार से मान सकते, पहले तो उन्हें मानवत में आना चाहिए, ठीक है, कि दो धन विषम पूर्णांक अपन किस प्रकार से मान सकते। काय प्रश्न लेट तो हो गए तुम? अरे यार ठीक है। चलो देखो सुनो हमारी बात ध्यान से। सबसे पहले अपन के लिए विषम संख्या पता होनी चाहिए कि विषम संख्या कैसे मानते हैं। विषम पूर्णांकों की बात आ जाए तो विषम संख्या अपन मानते कैसे हैं। तो जैसे मान के चलो, ठीक है, कोई भी सम संख्या है अपने उसके लिए अपन 2x लिख सकते या 2n के रूप में लिख सकते, और एक विषम बनाने तो हम 1 जोड़ दें, ठीक है। तो जा संख्या अब भाई भूल नहीं जो अकेले कहते थोड़ा सा ध्यान रखने कि भूलने नहीं अपन की लाजें। तो जा वाली एक संख्या जो है अपनी विषम पूर्णांक है, तो इससे आगे वाली संख्या है 2x प्लस के 3, ठीक है। तो जा भी एक विषम संख्या हो जाए, तो इस प्रकार से हम विषम संख्या मान सकते हैं, ठीक है। तो माना केवल इतना है कि दो विषम पूर्णांक अपने पास है, एक ये वाली संख्या होगी, एक ये है। कह रहा है इनके वर्गों का योग, ठीक है, इनके वर्ग प्रश्न अनुसार, केवल बात करें प्रश्न अनुसार की, ठीक है, इन संख्याओं के वर्ग, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x प्लस के 1 यानी इसका वर्ग और प्लस बेटा कह रहा है 2x प्लस के 3 का वर्ग बराबर 290 है। अब विषम पूर्णांक अपन जे नहीं लेके और भी संख्या ले सकते, वैसा भी कर सकते, कोई जरूरत नहीं है अपन वाले, ठीक है, कि नहीं घुमाने में। अब भाई ऐसा करने से क्या होगा देखो, अब तुम्हें तय सबसे पहले एक फॉर्मूला बने अपनो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे तुम हल करो के लाजे तो जो बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तुम सुना चलो, तुम्हारे लाजे बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया, बस सुना चलियो अकेलो, ठीक है। जितने दिक्कत हुए तो बता दियो। तो अपन के लिए काम का करने सबसे पहले इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इतना होल स्क्वायर करके बताऊँ अपन के होल स्क्वायर करने को मतलब जो a है जो b है, तो पहले पद आया अपना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का हो जाए 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस के, ठीक है, 2ab। 2a को मान है 2x और b को मान है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। प्लस इसकी बात करें तो जो a है जो b है, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो जो होगा अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस की जो हो जाए अपना 2a को मान कितना है 2x और b को मान है 3। तो इतने भी हमने एक फार्मूला खोल दो, इतने भी हमने एक फार्मूला खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, जितने भी 2 की घात मिले अपन के लाजे उतने हम ये फार्मूला खोल सकते हैं। बराबर में अपन के लाजे कितना होगा 290, ठीक है। अब देखो इसके स्क्वायर की बात आ जाए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर 1, जो हो जाएगा अपना 4x, ठीक है। जैसे अपन इसको वर्क करें तो जो होगा अपना 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाए अपना 3 3 का 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, बराबर जो कितना होगा 290, ठीक है। अब बात करें अपन और देखो सबसे पहले 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, जो होगा अपने 8x स्क्वायर 12 और 4, जो होगा अपने पास 16x। अब संख्या देखो, ठीक है, जो होगा प्लस के 10, ठीक है, इनके लाजे हमने जोड़ दो, और कोई संख्या वाला पद तो है नहीं है। देखो एक जैसी क्वालिटी के पद, स्क्वायर वाले पद स्क्वायर की संख्या जोड़ा था अपने, ठीक है, और x वाले जो पद हैं x वाले पद के साथ जुड़े, और जो संख्या वाले पद हैं वो संख्या वाले पद के साथ जुड़ती है, ठीक है। तो इसके लाजे और इस पद के लाजे आपस में जुड़े तो 10 हो जाए, और बराबर में अपना कितना है 290 को पक्षांतर कर लो तो ये हो गया अपना माइनस के 290 बराबर 0। अब जैसे एक घटाए तो जो बन गया अपना 8x स्क्वायर प्लस के 16x, एक घटा लूँ तो जो होगा माइनस के 280, ठीक है, बराबर
0। अब इतने हमें पता है, देखो 8 को पहाड़ों पड़े हो तो 8 भी आ जाए, 8 में 16 और 28 आ जाए कि नहीं, ठीक है। 8 की पहाड़ी में 28 आउ थे तो फिर 8 चौक 32, तो 4 कॉमन आए पहले, ठीक है। तो 4 कॉमन लें तो देखो का हो जाए, ठीक है। 4 कॉमन लें तो देखो 4 कॉमन लें तो कट जाए, लेकिन 4 से, ठीक है। 8 कॉमन ले लो, 4 से अपन काट के देख लें कितनी बची संख्या अपनी, ठीक है। जैसे ई को भाग दें तो जो होगा अपना x² प्लस की, ठीक है। जैसे अपन 2 को भाग दें तो जो होगा अपना 2x, ठीक है। और बात करें भाई इस संख्या को 8 से भाग दे अभी की, ठीक है। तो जैसे हम इसको भाग दें इतने हो क्या जाओ अंगाई बैठी में कछु बुराई है, हमें जा बताओ, ठीक है। देखो भाई ई को भाग देखें, देखो ठीक है। 8 3 24। अब देखो ई को 2 से अपन 8 से काटने आए, जो संख्या कॉमन आ रही संख्या उसको भागे जा रहा हो, ठीक है। तो जो होगा अपना कितनी बार का 8 3 कितना होगा 24, ठीक है। बचे कितने 4, तो जो होगा अपने 40, 8 5 40 बराबर 0। अब भाई जा कॉमन संख्या है अपने ई को बटे में पहुंचा दूँ तो सवाल का बनेगा x² प्लस के 2x माइनस के 35 बराबर 0। अब गुणा करे पे कितना चाने 35 और घटावे पे चाने 7 पन्ना 35, ठीक है। जैसे ही कि गुणनखंड करें अपन x² प्लस के 2x माइनस के 35 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने, ठीक है। इसके गुणनखंड करें तो कैसा होंगे, देखो जो होगा अपना x² प्लस के 7x और माइनस के कितनी आ गया 7 पन्ना 35 5 है, 7 में से 5 है तो 2 ही बचे कि नहीं, ठीक है। माइनस के 35 बराबर 0। इतने से कॉमन निकाल लें, इतने से कॉमन, जैसे इतने से कॉमन आए तो x प्लस के कितनी आ गए 7 माइनस के 5 कॉमन ले लो। जैसे अपन 5 कॉमन लें तो ये प्लस के होगा x, 5 को भाग दे तो 5 7 35। भाई इतने एक चीज़ ध्यान रखनी हो तो अपन माइनस की जब भी संख्या कॉमन लें तो जब बात ध्यान रखियो कि इनके चिन्ह बदल दें, ठीक है, बराबर 0। एक पुस्तक में होगा अपना x माइनस के 5 और एक पुस्तक में x प्लस के 7 बराबर 0। इसको 0 के बराबर का x माइनस के 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, ठीक है। x प्लस के 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 7। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे x को जो सही मान है वो कितना आगा अपना 5 और x बराबर जो आ अपनी संख्या जा का हो जाए अपनी अमान, ठीक है, जा होगी अपनी अमान, ध्यान रखना, ठीक है। तो x बराबर अपन के लिए प्राप्त कितना होगा 5, ठीक है। अच्छा सुन लिया यार, तुम ऐसे ही खींच के भागे आए अबे तक, ठीक है। x का मान कितना होगा अपना x बराबर कितना होगा अपना 5, ठीक है। अब दूसरा काम का करने अपन के इलाज है x बराबर 5 में लगाओ, ठीक है। अब विषम पूर्णांक बताओ ने तो लास्ट में विषम संख्या अपन ने काम आनी, विषम संख्या जो है अतः, ठीक है, विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक हैं, ठीक है। इन पूर्णांकों की बात करें तो ये हो जाएगी संख्या अपनी 2 गुणा, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई 5 रख दो, ठीक है, प्लस के 1, तो यहाँ पे 2 गुणा 5 प्लस के 3, तो जा संख्या कितनी होगी 5 दूनी 10 और 1, ठीक है, 11 और जा कितनी होगी 10 और 3 13, तो 11 और 13 भी आ गई अपनी विषम संख्या। अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि 2 क्रमागत जो विषम संख्या है अपनी क्या होंगी। तो 11 और 13 को गुणा इनके वर्गों को जोड़े, देखो 11 और 13 को वर्ग जोड़ लो 11 और प्लस के 13, ठीक है, इनके वर्गों का योग, ठीक है, इनके वर्गों का योग 200 कितना होना चाहिए 90, तो जो होगा 121 प्लस के 169, जैसे जोड़े और इनके लाजें सोचे कितने हो जाए 290, ठीक है। यही क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, बात क्लियर। तो भाई जो तो आसान सा क्वेश्चन है तो तुम कर ले। भाई हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है, जिसका परिमाप, ठीक है, पार्क की बात करें, ठीक है, पार्क का परिमाप, इसके परिमाप की बात हो तो परिमाप कितना है 80, ठीक है, 80 मीटर में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना है अपना 400 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। अब भाई यहाँ पे एक पार्क की बात आ रही है, ठीक है, उसका परिमाप भी दिया गया है, क्षेत्रफल भी दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई हमें बताने हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसकी लंबाई बताओ, ठीक है, अगर इसकी लंबाई तुमसे पूछी गई तो लंबाई बताना है, इसकी चौड़ाई भी बताना है कि चौड़ाई कितनी है।
ये दोनों चीज़ें बताऊँ। अगर बन सकते ऐसो पार्क तो ठीक है। अब भाई अगर पार्क में लंबाई और चौड़ाई पूछी गई तो आयताकार होगा। आयत का को देखो सुनो ध्यान देना, ठीक है। पार्क कैसा होगा अपना, एक आयताकार, ठीक है, आयत के आकार का। अगर हम बात करें इस प्रकार का कोई, ठीक है, पार्क बन रहा है या कोई भी आकृति है, ठीक है, एक आयत की आकार की, तो आयत में तुम्हें क्या ध्यान रखने, सबसे पहले जा सुनो, ठीक है। अगर हम बात करें एक आयत की, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर। क्या बात क्लियर है। ये क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई, और ये क्या कहलाएगी, इसकी चौड़ाई। अब भाई अगर तुम्हें आयताकार कोई भी जगह है, खेत है भैया हमारे, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल यानी इसके अंदर का भाग, तो इसके क्षेत्रफल की अगर बात आ जाए, ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात आ जाए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल अगर तुम्हें निकालना है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा का हो जाए अपनो चौड़ाई। ध्यान रखना, ठीक है। आयत की जब भी क्षेत्रफल की बात आ जाए कि कितनी जगह है अपने पास, तो ये होता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर परिमाप की बात आ जाए, ठीक है, परिमाप क्या होता है, तो परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से हम फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब परिमाप जो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि परिमाप क्वाउत का है, तो परिमाप की बात करें अपन, ठीक है, इसकी भुजाओं का योग कर दें, ठीक है, पूरी भुजाओं का योग, ठीक है, ये कहलाता है इसका परिमाप। तो इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन है अपना, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया गया है कि पार्क का, ठीक है, परिमाप इतना है, ठीक है, और ये दिया गया है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल। अब देखो अपन कैसे करें, ठीक है, इसके इलाज अपन किस प्रकार से मान सकते हैं, लंबाई भी ज्ञात करने, चौड़ाई भी ज्ञात करने। एक इलाज 2 तरीका से अपन मान सकते। पहली बात तो, ठीक है, माना अगर अपन ने केवल लंबाई मान ली, ठीक है, तो चौड़ाई अपन निकाल लें। देखो ध्यान दो, ठीक है, अगर माना केवल पार्क की लंबाई की बात करें तो लंबाई x है, ध्यान से समझना, ठीक है, इतनी बात मान ली हमने। तो परिमाप का है अपना, परिमाप कितना होगा, परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना है 80 मीटर। और वैसे परिमाप होत का है अपनो, परिमाप की बात करें तो परिमाप का होता अपनो, ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना होता होगा 80। ई की लाज अगर तुम बटे में पहुंचा दो तो जो आगा लंबाई प्लस की चौड़ाई, ठीक है, बराबर 80 बटे कितना 2 से काट दो, तो जो आगा अपना लंबाई प्लस की चौड़ाई बराबर जो हो जाए अपना 40। और लंबाई तुमने कितनी मान रखी, लंबाई कितनी मानी, केवल लंबाई x, तो क्या हो गई लंबाई x प्लस की चौड़ाई बराबर 40। यूँ पक्षांतर कर दो तो चौड़ाई बराबर अपन कितना कह सका 40 माइनस x। अब भाई जो तरीका कैसो है अपन किस प्रकार से लगा सकत, ठीक है, तो इनमें अपन केवल एक संख्या को मानत, ठीक है, इनमें 2 संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे लाजिम, ठीक है, एक ही चर के रूप में अपन संख्या माने। लेकिन अपन ऐसा भी मान के कर सकते, ठीक है, कि पार्क जो है अपना पार्क की, ठीक है, लंबाई x है और चौड़ाई की बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है y है, तो हम x और y मान के भी सवाल हम कर सकते, ठीक है। ऐसा हमने काय नहीं करूँ, ऐसा भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे में 2 समीकरण बना जी, देखो ध्यान दो, समीकरण कैसे बन जाए, कह रहा है कि इसका जो परिमाप है अपना, ठीक है, परिमाप की बात करें, परिमाप ये कितना दिया गया 80, और परिमाप होत का है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान रखना, बराबर कितना है अपना 80। और लंबाई और चौड़ाई से एक समीकरण टाइप को जो क्वेश्चन अपना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में पहुंच जाए, समीकरण को बन जाए। लेकिन ऐसा भी कर सकत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे x प्लस वाई बराबर कितना बन जाए अपना 2 आए, तो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा अपना 40, ठीक है। इतने ऐसे अपन को मान निकाल लो, y बराबर चौड़ाई अपनी y है मान के चल रहे, तो 40 माइनस के कितना होगा x, बात तो वही है, ठीक है। चाहे ऐसा करो, अब एक स्थिति और रहेगी कि क्षेत्रफल बता दो, तो क्षेत्रफल बराबर तुम चाहे देखो इसके लाइन कंटिन्यू करें, क्षेत्रफल का हो जाए, ठीक है, क्षेत्रफल तुम्हें पता है, क्षेत्रफल दाओगा अपन के लाइन कितना है 400, ठीक है, इस प्रकार। और क्षेत्रफल होत का है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का या फिर पार्क का क्षेत्रफल अपन लिख सकते हैं, बराबर जो होगा अपन के लाइन 400। लंबाई अपन ने का मानी x, तो चौड़ाई कितनी आई अपनी 40 माइनस के x बराबर 400। अब भाई ऐसा भी मान के कर सकते अपन और ऐसे भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर अपन ने लंबाई मानी तो चौड़ाई अपन ने निकाल ली, क्षेत्रफल लगा दो बस। इसके लाइन जैसे हल करो तो जो का होगा अपना 40x माइनस के x² बराबर 400।
अब इन दो ही संख्या में तरफ पक्षांतर कर दो, जो उस साइड का सो प्लस के होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 400 माइनस के 40 और ये दिया गया प्लस के पहले से कितना है 400 बराबर 0। अब गुणा करे पे कितने चांद है 400 और जोड़े पे 40, 20 गुणा 20 करें तो कितना हो जाए 400 और 20 और 20 की लाइन जोड़ दें तो जो होगा 40 एक्स स्क्वायर माइनस के जो होगा अपने 20x और माइनस के 20x माइनस माइनस जोड़ दें तो माइनस के हो जाए 40 बराबर 400 बराबर 0। इतने से कॉमन निकाल ले, इतने से कॉमन निकाल लो कॉमन, यहाँ से x हो जाए कॉमन, x माइनस के कितना होगा 20 और जो होगा माइनस के 20 कॉमन, तो x माइनस के 20 को भाग दें, जैसे माइनस कॉमन ले रहे तो इतने चिन्ह बदल दिए बराबर जो होगा अपना 0। तो x माइनस के कितना होगा 20, ठीक है, एक पुस्तक में भी x माइनस के 20 बराबर 0, अलग अलग 0 के बराबर करें तो x माइनस के 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 20, ठीक है, और x ठीक है माइनस के 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाए 20, तो दो ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अपन पार्क की क्या बताऊँ नहीं तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, इसकी लंबाई का है चौड़ाई का है, ठीक है, तो अपन के लाज पता है, ठीक है, अतः लास्ट में क्या कह सकते हैं पार्क की लंबाई का मानी थी x और x को मान कितना होगा अपना 20, तो लंबाई 20 और चौड़ाई का मानी थी अपन ने 40 माइनस के x और x को मान 20 रख दें तो जो हो गई 20, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, ठीक है। तो आयताकार होगा, ठीक है, आयताकार नहीं होकर के वर्गाकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है समान है तो वर्ग बने, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है समान, तो कर लो इसकी इलाज। तुम्हारा ऐसा भी एक इलाज देखो, ऐसा भी कर सकते, एक चीज़ और सुन लो, ठीक है भाई, इतने से भी कर सकते अपन एक इलाज, एक समीकरण इतने से मिल गया और क्षेत्रफल बराबर का हो जाता अपना, क्षेत्रफल बराबर 400 हो जाए, ठीक है, और क्षेत्रफल का हो जाए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 और x इंटू वाई बराबर का हो जाए 400, इतने से y को मान रखें भी बिल्कुल सेम कंडीशन में बदल, ठीक है। तो ऐसा भी कर सका जरूरी नहीं है अपन इस प्रकार से करें, ठीक है। देखो सवाल इम्पोर्टेंट है, पहले तो सवाल तुम्हें समझ में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है, काहे कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम्हारे इलाज सब समझ में आ रहा हो, लेकिन तुम्हें जित तो लग रहा हो कि हमें सब समझ में आ रहा हो, तो हम खुद समझ रहे कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो सही है कि अच्छी तरीक़ा से सुनो और समझो भाई। इतना दो वर्गन की बात हो रही, वर्ग यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, तो इनमें अपन लंबाई चौड़ाई नहीं मानत, ठीक है, ध्यान रखियो, दो वर्ग हैं अपने पास, ठीक है। देखो बिल्कुल आसानी से कैसे कर सकत, पहले जा चीज़ समझ लो, ठीक है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया गया अपना 468 है और उनके, ठीक है, परिमापों का अंतर कितना दिया गया है 24 है, तो उन वर्गों की क्या निकाल लें, भुजा ज्ञात करके बताओ कि भुजा क्या हो जाए। तो भाई वर्ग का हो तो सबसे पहले अपन यू नॉर्मल समझें ले रहे कि मामला क्या है, जैसे एक वर्ग है मान के चलो, ठीक है, जो होगा एक वर्ग, ठीक है, मान लो पहला वर्ग है तो इसकी भुजा जो है अपनी, इसकी भुजा की बात करें x है, ठीक है, या फिर a मान लो, b भी मान सकत, x और y भी मान सकत, और दूसरे वर्ग की भुजा का है y, इसकी जो भुजा मान ली हमने y है, ठीक है। तुमने a और b मान के लगा लो पहले का, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहले वर्ग की भुजा का है अपनी x, दूसरे वर्ग की भुजा का है y, तो अगर तुमसे हम कहें कि वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्ग को क्षेत्रफल पहले तुम्हें जानकारी हो वर्ग के बारे में, जैसे वर्ग है अपनो, ठीक है जी, की चारी भुजाएं बराबर हो, ध्यान रखियो। तो अगर इसकी बात करें तो इनमें लंबाई चौड़ाई तो मानत नहीं है भज्जा हमारे, तो इनमें मानत अपन भुजा, का मानत भुजा, ठीक है। तो जा हो गई कि भुजा मान के चलो, अगर a है, ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात आ जाए तो क्षेत्रफल होता अपना भुजा स्क्वायर, का हो भुजा स्क्वायर, अगर a स्क्वायर भी कह सकते। और परिमाप की बात आ जाए, अगर परिमाप की बात करें सवाल में, तो परिमाप हो 4 गुणा भुजा, जा बात तो पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर 4 गुणा 1 भी कह सकता था अपन इस प्रकार से, ठीक है। तो दो फॉर्मूला वर्ग की तुम्हारे अच्छे से याद होने चाहिए, यानी सबसे पहले, ठीक है, का कि वर्ग का क्षेत्रफल का हो, ठीक है, और उनका परिमाप का हो, बस। अब देखो भाई अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से समझें कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, हम बात करें पहले क्षेत्रफलों की, तो क्षेत्रफल का है अपना, ध्यान से समझना, इसका क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा अपना भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल का हो जाए अपनो, इसका क्षेत्रफल हो जाए अपना y स्क्वायर। इतना तक बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। तो इनके क्षेत्रफलों का योग यानी इनका योग कर दें,
प्रश्न अनुसार तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाए अपनो 468। तो एक समीकरण जो बन गया अपनो यहाँ से। और फिर बाद में कह रहा है इनके परिमापों का अंतर, परिमाप है उनका अंतर दिया गया है, परिमापों का अंतर। तो भाई इसका परिमाप, इसकी भुजा अपनी x है तो परिमाप का हो जाए, परिमाप की बात करें तो 4 गुणा भुजा होता है तो 4x हो जाए इसको परिमाप, और इसके परिमाप की बात करें तो इसका हो जाएगा 4y। अब कह रहा है परिमापों का अंतर, अंतर को मतलब होता माइनस, यानी 4x माइनस के 4y बराबर कितना होगा, परिमाप की बात करें तो ये कितना है 24 है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इधर से 4 कॉमन ले लूँ, x माइनस के y बराबर जो होगा 24 को बटे में पहुँचा दें, x माइनस के y बराबर 24/4, 4 से काट दो 6 चौको 24। इधर से पक्षांतर करके एक समीकरण बना लें, समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y की मान निकाल दें। ठीक है, तो भाई करें कैसे, जो थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आओ कि नहीं। अब इसको करना कैसे है देखो। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, चाहे पहले परिमाप समझ लो चाहे पहले क्षेत्रफल समझ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लो इसके लिए हल कर रहे हैं अपन, और ठीक है, तो हल करने की बात आ गई अपनी, तो कैसे हल हुई है। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले केवल हमने जो मानो 2 वर्गों की बात हो रही, तो इतने मान लो हमने केवल पहले, ठीक है, वर्ग की भुजा, यानी इसकी जो भुजा है अपनी पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, x है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं, देखो अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करें इसके लाजे, ठीक है, तो अगर पहले वर्ग की भुजा अपनी x है, ठीक है, तो पहले वर्ग का, ठीक है, परिमाप का हो जाए, इसको परिमाप की बात करें तो परिमाप का हो जाए 4x, 4 गुणा भुजा ही होत। ठीक है, तो परिमाप का हो जाए 4x। अगर पहले वर्ग का क्षेत्रफल की बात आ जाए तो क्षेत्रफल का हो जाए अपना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा x है तो x स्क्वायर। ये 2 बातें समझ में आ रही कि नहीं, यानी जो हमने 4x कितने से लिख दो और x स्क्वायर कितने से लिख दो, जो केवल परिमाप है, जो इसका क्या है क्षेत्रफल। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो हमने दूसरे वर्ग की भुजा मानी है y, तो भाई दूसरे वर्ग का, ठीक है, परिमाप का हो जाए, इसका परिमाप की बात करें तो जो होगा 4y, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। इतने तक बात क्लियर। अभी को सरल करने के लिए हम पहले परिमाप समझ रहे। ठीक है, प्रश्न अनुसार कह रहा परिमापों का अंतर। ठीक है, प्रश्न अनुसार बात करें, प्रश्न अनुसार तो इसके परिमापों का अंतर कितना दिया गया है, परिमापों का अंतर। तो अंतर की बात करें, इसके परिमापों का अंतर जो है अपना, ठीक है, ये दिया गया है पहले से कितना है 24 है। तो परिमापों का अंतर जो है, इसको परिमाप जो है, इसको परिमाप, इनको घटा दूँ, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, इस प्रकार से जो बन गया अपना 24, इधर से कॉमन ले लूँ तो 4 कॉमन हो जाए, x माइनस के y बराबर 24 को बटे में पहुँचा दूँ तो x माइनस y बराबर 24/4 काट दूँ तो x माइनस y बराबर कितना होगा 6। अब ई के लिए पक्षांतर करें अगर, तो x बराबर जो का बन जाए अपना एक समीकरण बन गया, x बराबर, ठीक है, y ये हो जाएगा 6 प्लस y कह दो या y प्लस की 6। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे y को उस तरफ करें तो प्लस को हो जाए। तो शायद इतनी बात तो क्लियर हो गई। जो होगा अपना यहाँ पे जो क्षेत्रफल है अपने, ठीक है, वर्ग, ठीक है, वर्गों के क्षेत्रफल, ठीक है, का योग, इनका योग कितना दिया गया है, जो इनका योग है 400 कितना दिया गया है 68। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है वाई स्क्वायर। तो ये हो गया अपना 468। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान रख दो भाई। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, समीकरण 1 से, ठीक है, x का मान रखने पर मान रख दो x की जगह 6, ठीक है, प्लस के कितना हो जाएगा y का होल स्क्वायर, और प्लस के आगे y का स्क्वायर बराबर 468। अब होल स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, 6 छंक कितना हो जाए 36, प्लस के वाई स्क्वायर, और प्लस के 2 ये भी 6 दूनी 12y, प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना है अपना 468। वाई स्क्वायर कितने होगा 2y स्क्वायर, प्लस के जो होगा 12y, ठीक है, और प्लस के कितने हैं अपने पास 36, माइनस के होगा 468, घटा दो, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस के 12y, ठीक है, और जैसे ही ये घटाओ तुम्हारे तो 6 2, ठीक है, कितने बचे अपने पास, ठीक है, 432 माइनस के, ठीक है, इस प्रकार से। अब भाई यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकता था अपन, अगर 2 कॉमन की बात करें तो इस पद में और इस पद में, तीनों पदों में हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 2 को भाग दे दो, 2 दूनी 4, 216,
ठीक है, और 16 दूनी 32 हो जाए, ये दो को बटे में पहुंचा दें तो सब जीरो हो जाए। सवाल का बन जाए अपने तैसे वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के कितना आ गया 216 बराबर जीरो। तो इसके लिए आज अपन गुणनखंड करके हल करने, तो जो होगा अपनो वाई स्क्वायर प्लस के 6y और माइनस के कितने आ गया 216 बराबर जीरो। अब गुणा करे पे कितने चाहने 216, ठीक है, और घटाए पे कितने चाहने 6। तो ऐसी संख्या है तो तुम डायरेक्ट ढूंढ नहीं सकत, ठीक है। तो 216 की का कर लो गुणनखंड, ठीक है। जैसे इसके गुणनखंड करें अपन, देखो का हो जे 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो जो होगा अपने 108, ठीक है। फिर 2 से भाग दें तो जो होगा 5 और 4, ठीक है। फिर 2 से भाग दें अपन तो जी कितने होगा 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 14 7 हो जाए, ठीक है। अब जैसे भाग ने 3 से तो कितना हो जाए 9, और फिर 3 से कर लूँ, ठीक है, 3 तर का 9 जो हो जाए अपना 1। अब गुणनखंड ऐसे बनाओ अपन की ला जाए कि गुणा करे पे तो यही संख्या इन पूरे को गुणा करे तो 216 आए, लेकिन अपन ऐसी दो संख्या बनाओ इनसे कि गुणा करे तो अपना इतनी आ जाए, लेकिन घटाए पे 6 चाहने अपन की ला जाए। तो ऐसी संख्या कैसे बने 3 तर का 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, और जे कितने हो रहा है अपने 2 दूनी 4, ठीक है, 12। 18 माइनस के कितने करे 12 से कितने बच जाए 6। बात समझ गए कि नहीं। तो हमने केवल इस संख्याओं को मिला दो, ठीक है, तो एक संख्या बनी कितनी 18 और इन संख्याओं को मिला दो तो 12, 18 में से 12 जाए तो कितने बच जाए 6। तो बस इस प्रकार से इसकी गुणनखंड अपन कर सकत। तो जो हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12 माइनस के 216 बराबर जीरो। इधर से कॉमन ले लो, y कॉमन आ गया तो y प्लस के 18 और माइनस के, ठीक है, इधर से 12 कॉमन ले तो प्लस के y, इसको जैसे ही भाग जाए तो इसको कितनी बार जाए प्लस के हो जाए, ठीक है, 18 बराबर जीरो। तो y माइनस के 12, ठीक है, एक पोस्टर को y माइनस प्लस के कितने हो गए 18 बराबर जीरो। अलग अलग जीरो के बराबर का तो y माइनस के 12 बराबर जीरो, तो y बराबर कितना आ गया अपना 12, और जे आ जाए y प्लस के 18 बराबर जीरो, तो y बराबर माइनस के 18 जो का हो जाए अपना अमान, ठीक है। अब y बराबर मिल गया हमें 12, तो x को भी मान निकाल लें। तो y को मान अपन समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 कहाँ है जो है, ठीक है। तो y का मान समीकरण कौन से में रखने पर 1 में रखने पर, तो जो हो जाए x बराबर देखो 6 प्लस के 12 और 6 18। तो अतः अपन ने कहा मानो तो देखो पहले वर्ग की भुजा कितनी हो जाए x बराबर, ठीक है, 18, और दूसरे वर्ग की भुजा का मानी थी y, तो y को मान के तुम आ जाओ, ठीक है, 12। तो अतः लास्ट में लिख भी सकते हो, ठीक है, पहले, ठीक है, वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर तो कितनी आ गई जा, ठीक है, 18, और दूसरे वर्ग की भुजा का दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत हो रही। इधर तक बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत तो तुम्हें समझ आएगा, जो कर ले कि नहीं, ठीक है, लगाने हैं अच्छे तरीके।